Hello guys, in this video we are going to talk about electrical engineering first chapter 6 DC circuit. DC circuit में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है ohms law, resistivity, these all things we have already studied about and heat का फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क एंड पावर निकालने का फॉर्मूला, वर्क डन निकालने का, वर्क डन मतलब कितने वर्क में कितना पावर कंज्यूम हुआ इसका सब कुछ निकालने का पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग को देखना है किरचॉफ्स लॉ. Kirchhoff's law. Here's two types of Kirchhoff's law. Kirchhoff has given two laws. Kirchhoff ने दो लॉ दिए, दो नियम दिए. Kirchhoff's law. दो लॉ है, पहला है KCL का एंड दूसरा है KVL का. सो पहले हम लोग देखेंगे KCL का. KCL का देखेंगे कि किरचॉफ का KCL लॉ, इसको हिंदी में कहते हैं किरचॉफ का धारा नियम. ठीक है, किरचॉफ्स करेंट्स लॉ. ये तो इसमें क्या होता है, इसमें ये बताया गया है कि किसी जंक्शन की ओर जाने वाली समस्त धाराओं, मतलब कोई जंक्शन है उसकी ओर जाने वाली जितनी भी करंट्स हैं, जाने वाली या फिर आने वाली जितनी भी करंट्स हैं, सारे का जो सम होगा इज इक्वल टू ज़ीरो होगा. मान लीजिए कि I1 करंट हो गया, ये I2 करंट हो गया, ये I3 करंट हो गया और ये I4 हो गया. ठीक है, हियर्स ओनली 4 करंट्स. तो 4 करंट हैं, एक है I1, I2 एंड I3, I4. अब ये सारी धाराओं, ये जो जंक्शन किसको कहते हैं, जंक्शन जैसे जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आकर मिलते हैं. मीन्स अगर करंट का जंक्शन पूछा जाए तो करंट का जंक्शन वो होगा जिसमें समस्त आने वाली और जाने वाली धाराओं का जो वो होता है. जैसे हर एक सिटी में एक जंक्शन होता है, स्टेशन होता है. उस स्टेशन पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ से बहुत लोग, बहुत अदर जगह से लोग आते भी हैं उस जंक्शन पे और उस जगह से लोग जाते भी हैं. तो वो क्या है, एक जंक्शन है, एक पॉइंट है जहाँ से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं. सो दैट इज़ नोन एज जंक्शन. सो जंक्शन कहा जाता है जैसे ढेर सारे करंट आ भी रहे हैं और ढेर सारे करंट वहाँ से जा भी रहे हैं. सो वो करंट का जंक्शन हो जाता है. ठीक है, तो जंक्शन ये हो गया. अब इन जंक्शन की ओर आने वाली समस्त धाराओं का, मतलब जितनी भी धाराएं, समस्त मतलब संपूर्ण धाराओं का बीजगणितीय योग. मीन्स इसका जो बीजगणित, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो ज़ीरो के इक्वल होगा. जैसे जो संधि की ओर जाती हैं, मीन्स जो जंक्शन की ओर जाने वाली धारा है वो प्लस होंगी और जो दूर उससे जा रही हैं, मतलब ये इधर की ओर है जो, वो माइनस होंगी. तो अब देख लेते हैं I1 प्लस I2 क्योंकि इसकी ओर जा रहा है, अब माइनस I3 ये उस जंक्शन से दूर जा रहा है. सो जंक्शन से जो दूर जाता है उसको माइनस का साइन लगा देते हैं. तो ये हो गया, ये कुछ ये तो ऐसे समझाने के लिए बताए थे तो उसको मत ले लीजिएगा. तो ये हो गया. सो ये I1 प्लस I2 माइनस I3 और I4 इज इक्वल टू ज़ीरो. तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, समेसन I इज इक्वल टू ज़ीरो. यही है धारा का नियम. तो इसको हम लोग आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं. इट्स ऑल्सो नोन एज अ चार्ज कंजर्वेशन रूल और लॉ. इसको ये कह सकते हैं. अगर आपसे ऐसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि जो किरचॉफ का किरचॉफ का जो धारा नियम है वो किसका संरक्षण करता है, किस पे आधारित है, सो आवेश संरक्षण पे आधारित है. और दूसरा देख लेते हैं KVL. जैसे नाम से ही पता लग रहा है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम. ठीक है, तो देख लेते हैं KVL के बारे में. इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो उस पर आने वाला है MCQ पे, तो MCQ बेस्ड देखेंगे. और ये भी दे सकता है KCL में, ये क्वेश्चन भी एक बना के दे सकता है कि जो KCL है, जो किरचॉफ का धारा नियम है वो क्या करता है. मीन्स समेसन I इज इक्वल टू ज़ीरो दे देगा, समेसन V इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आपको समेसन I इज इक्वल टू ज़ीरो पे लगाना है. सो ये हो गया. अब ये देख लेते हैं KVL. KCL तो पढ़ लिए, अब KVL देख लेते हैं. KVL क्या कहता है कि मान लीजिए कोई क्लोज लूप है, कोई क्लोज स्ट्रक्चर है, क्लोज लूप है. अब उस क्लोज लूप में बहने वाली जितनी भी पोटेंशियल डिफरेंस होगी सदैव शून्य होंगी. मान लीजिए ये कोई क्लोज लूप है. क्लोज लूप मीन्स वो बैटरी से कनेक्टेड है और क्लोज पाथ है, ओपन नहीं है. तो अब मान लीजिए यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का और यहाँ 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा है. अब ये हो गया A, B, C एंड D. दिस इज़ क्लोज लूप, ये क्लोज लूप है. दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ नेगेटिव. और यहाँ पे जो वोल्टेज है इज इक्वल टू 10 है. अब देख लेते हैं कि क्या होता है.
अब ये बता रहा है कि जैसे जितनी पोटेंशियल डिफरेंस होंगी सदैव शून्य होंगी। सो V1 इज इक्वल टू, ये भी होता है V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, और V1 इज इक्वल टू V2, ये है V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा ये। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, जो इसका जो ये नियम होता है वो उस पर बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। जो केवीएल का नियम है इट्स बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। अब आपसे पूछ, अब इधर से देख भी लेते हैं कैसे ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। जैसे समेसन V इज इक्वल टू समेसन V नेट इज इक्वल टू 0 हो गया। अब V को हम लोग W/Q लिख सकते हैं, W/Q। अब यहाँ से W का मान रख सकते हैं, V का मान रख सकते हैं W/Q। W/Q रखें तो Q अगर उधर गया तो 0 हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, समेसन W इज इक्वल टू 0 मीन्स ये एनर्जी कंजर्वेशन है। अब आपसे ये एक ऑप्शनल में पूछ सकता है कि केवीएल जो किरचॉफ का वोल्टेज नियम है, वो विभव नियम है, वो किस पे कार्य करता है, किस पे डिपेंड करता है, वो इट्स डिपेंड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसका देखिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है साइन में। तो आपको अगर लगता है आप अगर इधर से जा रहे हैं तो इधर आपका करंट कम हो रहा है, मीन्स यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पहले ही फील हो गया कि यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। और जब अगर इधर से जाते हैं तो यहाँ से पॉजिटिव फील होगा। देखिए ये माइनस पे मत जाइए, इस साइन पे मत जाइए। अगर आप इधर से जाते हैं तो यहाँ पे आपका एनर्जी कम होगा, पर इसके अकॉर्डिंग कम नहीं होगा, तो यहाँ पे प्लस साइन लग जाएगा। तो ऐसे जहाँ पे अगर आपको फील हो रहा है, इफ़ यू आर फीलिंग योर करंट इज डिक्रीजिंग, सो देयर विल बी नेगेटिव साइन। यदि आपको फील हो रहा है कि वहाँ आपका करंट डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सो यू विल डिसाइड दैट हियर विल बी पॉजिटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाएंगे। सो ये हो गया। अब देख लेते हैं थेवेनिन्स थ्योरम, ये सब आप लोग को पढ़ना है। थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में ज़्यादा आपको कुछ डिटेल में नहीं जानना है। थेवेनिन्स थ्योरम देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाला है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। एंड योर एग्ज़ाम इज़ टू नियर, बहुत ही ज़्यादा पास में आपका एग्ज़ाम है। सो थेवेनिन्स थ्योरम प्रोवाइड्स अ मेथड टू सिंप्लीफाइंग अ सर्किट टू अ स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट फॉर्म। थेवेनिन्स थ्योरम क्या करता है, एक मेथड प्रोवाइड करता है कि सर्किट को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको, मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए एक मेथड देता है थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम्स गिव्स टू मेथड। थेवेनिन्स थ्योरम क्या करता है, एक मेथड देता है बाय द हेल्प ऑफ विच यू कैन सिंप्लीफाई द स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द सर्किट, ठीक है। ये है इसका, ये सर्किट दिया हुआ है, प्लस एक बैटरी लगा हुआ है जिसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, और ये RTH है, ठीक है। तो ये हो गया, इसी के माध्यम से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है। द जनरल फॉर्म ऑफ द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। अब देखिए, द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट VTH इज़ द ओपन सर्किट। यह एक ओपन सर्किट होता है। नो लोड वोल्टेज बिटवीन, इसके बीच कोई नो लोड, मतलब कोई वोल्टेज नहीं होता है। टू आउटपुट टर्मिनल्स इन अ सर्किट। द थेवेनिन्स थ्योरम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसके पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ये RTH इज़ द टोटल रेजिस्टेंस अपीयरिंग बिटवीन द टू टर्मिनल्स। ये टोटल रेजिस्टेंस होता है जो दो टर्मिनल्स के बीच का है, ठीक है। टू टर्मिनल्स इन अ गिवन सर्किट विद ऑल सोर्सेज रिप्लेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। सो ये थेवेनिन्स थ्योरम आपसे ये पूछ सकता है, थेवेनिन्स थ्योरम क्या करता है। सो बाय द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम एक मेथड प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हो गया। अब आ गया मैक्सिमम ट्रांसफार्मर थ्योरम, ये सब है, और है नॉर्टन्स थ्योरम। तो इन सब के बारे में उतना कुछ जानना ज़रूरी नहीं है। सुपरपोजिशन थ्योरम देख लेते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। द सुपरपोजिशन थ्योरम एक्सटेंड टू यूज़, सुपरपोजिशन देख लेते हैं। आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ऐड हो जाइए, वहाँ पे सारा नोट्स अगर आप लोग मांगेंगे तो मैं सारा नोट्स दे दूँगी, जितना भी मैं इन सारे सब्जेक्ट का विच इज़ रिलेटेड टू योर ब्रांच, जो आपकी ब्रांच से रिलेटेड है, उन सारे सब्जेक्ट का मैं दे सकती हूँ नोट्स, सो दे दूँगी। और BIT के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं करना है, बेसिक्स कंप्यूटर का बेसिक है, उसमें वो आता है, मीन्स एक्सेल हो गया, ये सभी बहुत ज़्यादा हो गया, मीन्स हार्ड, जैसे हो गया हार्ड डिस्क क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, दीज ऑल थिंग्स, मॉनिटर क्या होता है, इन सब के बारे में पूछ सकता है। कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं, ये सब पूछ सकता है।
सो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, इसको देख लेते हैं। द सुपरपोजिशन थ्योरम एक्सटेंड टू यूज ओम्स लॉ टू द सर्किट विद मल्टीपल सोर्सेज। सुपरपोजिशन थ्योरम क्यों यूज़ किया जाता है, ओम्स लॉ को मतलब मल्टीपल सोर्सेज के द्वारा एक सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ करें सुपरपोजिशन थ्योरम का। इसका स्टेटमेंट क्या है, द करंट थ्रो वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन a linear bilateral network equal to the algebraic sum of the currents or voltages produces independently by each other. Superposition theorem is very helpful to determining the voltage across an element or a current. Superposition theorem का यूज़ क्यों करते हैं ये, इट्स वेरी हेल्पफुल टू डिटरमाइनिंग द वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज एलिमेंट सर्किट्स में, मतलब सर्किट्स में वोल्टेज को डिटरमाइन करने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करते हैं। आपसे यहाँ पे एक ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्यों यूज़ करते हैं, फॉर डिटरमाइनिंग द वोल्टेज, फॉर डिटरमाइनिंग द करंट, फॉर डिटरमाइनिंग दी पावर, ऐसे बोल सकते हैं तो आप लगा देंगे डिटरमाइनिंग दी वोल्टेज। सो ये हो गया ऑप्शन करेक्ट। अब ये पूछ सकता है, नॉर्टन्स थ्योरम सेज दैट एनी लीनियर टू टर्मिनल सर्किट्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आई एन इन अ पैरेलल विद रजिस्टर आर एन। ठीक है, नॉर्टन्स थ्योरम क्या कहता है, यदि कोई लीनियर टू टर्मिनल्स है, ठीक है, रैखिक टू टर्मिनल्स है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय इक्विवेलेंट सर्किट के द्वारा एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, जैसे एक आई एन और एक आई एल, आर एन को अगर पैरेलल में हम लोग लगाते हैं तो उसके द्वारा हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ये हो गया। और ये पूछ सकता है नॉर्टन थ्योरम में, आई एन इज इक्वल टू ई टी एच अपॉन आर टी एच, ये है फॉर्मूला। सो ये पूछ सकता है। ये हो गया। बस आप लोग को इसमें इतना ही पढ़ना है। डीसी सर्किट में ओम्स लॉ पढ़ लीजिएगा, किरचॉफ्स, केसीएल, केवीएल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थेवेनिन्स थ्योरम हो गया, सुपरपोजिशन भी बताई दी है। सो यही सब है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये हो गया। और फिर से इस पर जो बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे हम डेली वो देते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस देते हैं, नॉट क्वी, एमसीक्यू क्वेश्चंस देते हैं। सो आप उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। देयर्स मेनी क्वेश्चंस, आप अगर कहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं सेंड कर दूंगी एंड ऑल्सो नोट्स जितने सब्जेक्ट के हैं सब। सो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया तो वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है वहाँ पे, पता नहीं क्यों एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।